हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सलमान शेख। तो 12 सितंबर को नीट का एग्ज़ाम हुआ जिसमें अराउंड 16 लाख स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया। तो जाहिर सी बात है बहुत सारे स्टूडेंट का मार्क्स कम आया होगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने का मार्क्स अच्छा आया होगा। तो ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बनाने जा रहा हूँ जो जिनका मार्क्स कम आया है और वो सोच रहे हैं ड्रॉप करने के लिए। ठीक है, जिनका मार्क्स बहुत कम आया है और वो उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि मैं अब क्या करूँ, मैं ड्रॉप करूँ कि ना करूँ, मैं क्या करूँ। जिन्होंने जैसे 12th के जस्ट बाद ही नीट दिया है उनको तो ये भी नहीं पता कि कितने पे कट ऑफ होगा, कितने में क्या चीज़ें मिलेगी मेरे को, MBBS के लिए कितना मिलेगा, BDS के लिए कितना मार्क्स चाहिए और BHMS या फिर आयुर्वेदा हर एक चीज़ों के लिए कितना मार्क्स चाहिए। तो मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ जो ड्रॉप लेना चाहते हैं, जो ड्रॉप आगे चल के सोच रहे हैं कि चलो ठीक है इस साल मेरा मार्क्स सही नहीं आया तो नेक्स्ट ईयर मेरा मार्क्स अच्छा आएगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट और उनकी फैमिली को ये तक नहीं पता रहता है कि गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी फ़ीस होगी MBBS की और प्राइवेट कॉलेज में कितनी होगी MBBS की। तो मैं आपको बताता हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज में मोस्टली पर ईयर मैक्सिमम 50,000 हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम 50,000 पर ईयर फीस हो सकती है। लेकिन अगर वही सेम चीज़ अगर आप प्राइवेट कॉलेज में लेते हो तो 1 करोड़ भी आपके लिए कम रहेगा। तो हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट यही चाहता है कि मैं कितना से कितना मैं ट्राई करूं कि मुझे गवर्नमेंट सीट ही मिले। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते रहते हैं, अपना बेस्ट देते रहते हैं, लेकिन कुछ कमियां हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारा मार्क्स उतना नहीं आ पाता जितना हम सोचे रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले 2 पॉसिबिलिटीज़ की मैं बात करूँगा। 600 प्लस जिसका मार्क्स आया है उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। उनको ड्रॉप लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि मेरे को एम्स दिल्ली में ही मिले, ठीक है, और अच्छे कॉलेजेस में मिले। आपको कहीं भी MBBS में एडमिशन अगर आपको मिल रहा है तो आप ले लीजिए और ये मत सोचिए कि मैं ड्रॉप करूँगा, मुझे एम्स में ही चाहिए या फिर एक पर्टिकुलर कॉलेज में चाहिए। ठीक है, MBBS कोई भी कॉलेज से आप कर रहे हो तो आपको समझ लो अच्छी बात है अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है। ठीक है, अभी दूसरी पॉसिबिलिटी से ये है जिसका बहुत कम मार्क्स आया है, 300 से बिलो आया है। ठीक है, उसके लिए उनको सबसे पहले एनालाइज करना पड़ेगा कि उनकी गलती कहाँ पर हुई। ठीक है, कौन से सब्जेक्ट में गलती हुई। जैसा कि बायो में, अगर जाहिर सी बात है अगर आप डॉक्टर बन रहे हो तो बायो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये तीनों में आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि मैंने गलती कहाँ की। ठीक है, तब आप ड्रॉप लेने की सोच सकते हो। देखो यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं, जैसे जिन्होंने अपना 100% दिया है, ठीक है, 100% अपना देकर पढ़ाई की है और उन्हें लगता है, उनका मार्क्स देखने के बाद उन्हें लगता है कि अब मैं अगर नेक्स्ट ड्रॉप अगर मैं ले भी लेता हूँ फिर भी मेरे मार्क्स उतने नहीं आएंगे। तो अब कुछ भी आपको मिल रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि MBBS BDS कोई भी चीज़ें गलत नहीं है, कोई भी चीज़ें कम नहीं है। आपको कुछ भी मिल रहा है, आपको जैसे 3rd ड्रॉप है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने 100% इस बार दे दिया है और फिर भी मेरा मार्क्स, फिर भी मुझे MBBS नहीं मिल रहा है, फिर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ और मैं ड्रॉप लूँ या कि क्या करूँ। ठीक है, आपको कोई भी चीज़ें गलत नहीं है। MBBS मिल रहा है, BDS मिल रहा है, BHMS मिल रहा है, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, सब ठीक है, कोई भी चीज़ें आपको मिल रही है तो आप एडमिशन ले सकते हैं, आप ले लीजिए, मैं आपको सजेस्ट करूँगा। लेकिन अगर जिन्होंने अपना 100% नहीं दिया है, ठीक है, किसी भी कारण से, ठीक है, जैसा कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, वो किसी चीज़ में फंस चुके थे या फिर बैड लक समझ लो, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपने कौन से सब्जेक्ट में एग्जाम मतलब अच्छा नहीं दिया अपना। ठीक है, आप कहाँ पर लैग कर गए, उस चीज़ को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपने अगर कोचिंग ज्वाइन नहीं किया था, ठीक है, कोचिंग आपने अगर नहीं ज्वाइन किया था तो आपको कोचिंग उस टाइम ज्वाइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोचिंग में हर चीज़ें हिसाब से पढ़ाया जाता है, आपको MCQs कराया जाता है। ठीक है, कोचिंग के हिसाब से अगर आप देखते हो तो हर एक वीकली जिस हिसाब से उनका पैटर्न हो, वीकली वो लोग टेस्ट लेंगे या फिर 15 दिन में टेस्ट लेंगे, आपको हर एक नोट्स देंगे, मैनुअल देंगे। कोचिंग अगर आपने, ठीक है, आपका 2nd ड्रॉप है, आपने कोचिंग भी किया था हर एक चीज़ें, ठीक है, और आप एक बार और ड्रॉप करना चाहते हो, आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं इस बार क्लास नहीं लूँगा या फिर क्लास नहीं ज्वाइन करूँगा और मैं घर पे सेल्फ स्टडी करके ही क्लियर करना आपके मार्क्स बढ़ सकते। ठीक है, आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए। पहले आप अपने को एनालाइज करो कि आप कहाँ पर क्या गलती कर गए जिसकी वजह से आपका मार्क्स कम आया। आपको गिव अप नहीं करना है, आप कोचिंग ज्वाइन करिए, यूट्यूब देखिए, बहुत सारी आजकल वेबसाइट हैं, उस चीज़ पे आप जाके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। आपको गिव अप नहीं करना है, कैसे भी करके आपको क्लियर ही करना है। आपको ऐसा लग रहा है कि यस अगर मैं ये चीज़ें कर लूँ और
आपने एनालाइज किया कि आपकी गलती कहाँ थी, वीक पॉइंट क्या है, अगर आप वो करने के बाद आपका मार्क्स बढ़ा तो ठीक है, आप ड्रॉप कर सकते हो। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने ये मेरा 100% था और मैं नहीं कर सकता हूँ, इसके आगे मेरा कुछ भी नहीं होगा, और मैं कितना भी अभी इसके आगे ट्राई कर लूँ तो मार्क्स मेरे बढ़ने वाले नहीं हैं, तो आप ड्रॉप लेना समझ लो गलत बात रहेगा। आपको जो चीज़ मिल रहा है, जहाँ पर भी एडमिशन मिल रहा है, ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि आपको जैसा कि आपको MBBS नहीं मिल रहा है, मान लो आपको MBBS नहीं मिल रहा, हर एक बंदे का ड्रीम होता है कि MBBS मिले, लेकिन मान लो बैड लक हो गया, आपको MBBS नहीं मिल रहा है थर्ड ड्रॉप में या सेकेंड ड्रॉप में, ठीक है, आपको जो चीज़ें मिल रही है आप उस चीज़ को लेके आपको लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। ठीक, मैं ड्रॉपर्स के लिए एक परफेक्ट बात बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि अगर आपने 2 साल का ड्रॉप ले लिया है और थर्ड ईयर आप ड्रॉप फिर से करना चाहते हो, हर एक साल को आप काउंट करिए कि उस साल में आपने क्या सीखा, ठीक है, सेकेंड ईयर में आपने क्या सीखा, क्या गलती की, हर एक मिनट को काउंट करिए, डेली MCQ सॉल्व करिए, डेली अपना फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, फिजिक्स को सॉल्व करिए। मैं मानता हूँ जिन्होंने उनका बायो, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं उनका बायो स्ट्रॉन्ग रहता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का बायो स्ट्रॉन्ग रहता है, जिसकी वजह से उनका फिजिक्स और केमिस्ट्री भी चलो ठीक है, लेकिन फिजिक्स उनका वीक रहता है, उस वजह से वो थ्योरी पार्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ना कि MCQs पे, ठीक है, MCQs मतलब जो सॉल्व करना रहता है क्वेश्चंस, तो वो अपना फिजिक्स में थ्योरी को ज़्यादा देते हैं टाइम, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन जो रहते हैं वो सॉल्व नहीं कर पाते। आप सोचिए, पहले आप सोचिए कि मैंने कहाँ पर गलती की है, वही सेम गलतियाँ दोहरा के आप ड्रॉप करोगे तो ये सही नहीं है। आप बाद में एडमिशन लेने के बाद या फिर एडमिशन मान लो आपका बैड लग रहा, आपका एडमिशन नहीं हुआ, तो आप ये सोचोगे मैंने कितना साल अपना वेस्ट कर दिया, ठीक है। हर एक घंटे को, हर एक ईयर को काउंट करिए कि एक साल में इस चीज़ में हर एक चीज़ को मैं कैसे यूटिलाइज़ करूँ, ठीक है। एडमिशन जो हुआ उसके बाद से आप ड्रॉप लेना चाहते हो, ठीक है, तो उस वजह से आप ये सोचिए कि मैं टाइम टेबल बनाइए कि इतने चीज़ों को मेरे को इतना टाइम में कवर करना ही करना है, ठीक है। मान लो 7 मंथ या 8 मंथ जो भी है आपके पास टाइम, इतने में मेरे को पूरा नीट के सिलेबस को कवर करना है। हो सकता है आराम से हो जाएगा, आप अगर आपकी तबीयत ख़राब हो गई, मान लो 15 दिन निकाल दिया, फिर भी आराम से हो जाएगा। आप एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाइए, ठीक है, उस हिसाब से आप चलिए कि परफेक्ट, अगर आप हर एक डेली आप इतना चीज़ आपको सॉल्व करना है, इतने MCQs करना है, ठीक है। ये मैटर नहीं करता कि आप कितना घंटा पढ़ रहे हैं, आप ये मैटर करता है कि आप एक घंटे में कितने टॉपिक कवर कर रहे हैं, ठीक है, कितने टॉपिक आप कवर करके क्लियर, आपका दिमाग, आपके MCQs परफेक्ट आ रहे हैं, ठीक है। आपको ये लगेगा कि हाँ ठीक है, मैं अभी राइट पाथ में जा रहा हूँ और इंशाल्लाह मुझे नेक्स्ट ईयर एडमिशन मिल जाएगा, अब मेरा ड्रीम कॉलेज में मेरे को एडमिशन मिल जाएगा। जैसे जो लोगों के पास फैसिलिटी नहीं है, जैसे फर्स्ट ईयर 12 देने के बाद उनके पास फैसिलिटी नहीं थी, कोचिंग नहीं कर पाए, उनके गांव में या फिर उनके कस्बे में कोचिंग नहीं था, कोचिंग सेंटर प्रॉपर नहीं था, तो वो कहीं दूर, अपने घर से थोड़ी दूर जाके कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर वहाँ पर रेंट पे रह के आप कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं। पहले ही अगर आप थोड़ा पैसा खर्चा कर सकते हो तो आप कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में लेने के लिए आपको मैंने पहले ही बताया कि कितने पैसे खर्च हो सकते हैं, जिस वजह से आप पहले से स्टार्टिंग में ही, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं अकेले रह के नीट क्लियर कर सकता हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी मैं मानता हूँ, लेकिन आपको थोड़ी दूर जाके कोचिंग सेंटर ज्वाइन करके और रूम, अगर आप रह सकते हो रूम अलग से लेके, तो आप वो चीज़ करिए, आपका इंशाल्लाह आपको ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ जैसे जो ड्रॉप नहीं लेना चाहता है और उसके मार्क्स बहुत सारे कम हैं, ठीक है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको मान लो कम मार्क्स आए हैं और आपको एडमिशन नहीं मिल रहा है, ठीक है, और प्राइवेट का कॉलेज से आप कर नहीं सकते क्योंकि बहुत सारे पैसे लग रहे हैं, तो आप कोई भी एडमिशन ले लो, BDS में ले लो, आप डेंटिस्ट बन सकते हो, BHMS में ले सकते हो, होम्योपैथी कर सकते हो, BAMS आयुर्वेदा कर सकते हो, BUMS यूनानी कर सकते हो, ठीक है, बहुत सारे फिजियोथेरेपी कर सकते हो, बहुत सारा स्कोप है। आप पहले जानिए तो, ठीक है, आप पहले देखिए, बहुत सबके बस की बात नहीं है 600+ लाना, ठीक है। आप अगर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आप उसके पीछे मत जाइए, लेकिन आप ये देखिए कि उसके अलावा क्या चीज़ें हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करिए, लेकिन हाँ, रियलिटी एक्सेप्ट करना सीखो आप, ठीक है। आप रियलिटी एक्सेप्ट करना सीखो कि आपको लाइफ में क्या करना है, ठीक है। अगर मैं इतना ही कर सकता हूँ या फिर मेरे से इतना ही हुआ, ठीक है, लेकिन आप आपकी रियलिटी एक्सेप्ट करिए। ये नहीं यस आई कैन डू, बट यू शुड एक्सेप्ट रियलिटी कि मुझे
एमबीबीएस नहीं मिल रहा है और मैं अपना साल वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं आगे बढ़, ये चीज़ें भी यहाँ पर भी स्टूडेंट हैं, यहाँ पर भी स्कोप है, तो आप उस चीज़ों में एडमिशन लेके आप अपने लाइफ में मूव ऑन हो जाइए। एक सब्सक्राइबर का मुझे मैसेज आया था, ठीक है, मैं आपको इस बारे में बता देता हूँ कि वो लड़का मेरे को बोल रहा था कि सर अगर मैं इस बार मैंने एडमिशन मेरा नहीं हुआ और मैं BUMS या BAMS में एडमिशन ले लूँ और मैं फिर से प्रिपेयर करूँ अपने आप को नीट के लिए, तो क्या मेरा चांसेस है कि मुझे मिल जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है, आप सोच रहे हो कि ठीक है आपको BAMS में एडमिशन ले लो, मान लो एक BAMS में आपने एडमिशन ले लिया, ठीक है, लेकिन आप क्या BAMS का भी पढ़ सकते हो उसी साल और उसी साल आप प्रिपेयर हो सकते हो नीट के लिए? मुझे नहीं लगता। तो मैंने उनको ऐसे ही बताया कि मुझे नहीं लगता कि आप दोनों चीज़ें एक साथ कर सकते हो। अगर आपने BAMS में एडमिशन लिया, आपको वहाँ पर भी कॉलेज जाना पड़ेगा, क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी, उसका भी इंटरनल्स देना पड़ेगा, ठीक है, 3-4 बार इंटरनल्स होगा, प्रैक्टिकल होगा, हर एक चीज़ें आपको देना पड़ेगा। तो उसी के साथ साथ आप नीट को नहीं कर सकते। मैं मानता हूँ आप कितना मेहनत करोगे, 15 घंटा पढ़ोगे, लेकिन उसके अलावा आपको BAMS का भी BHMS एडमिशन लेने के बाद भी आप सोच रहे हो कि ठीक है मैं कर सकता हूँ, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको एक ही चीज़ को करना पड़ेगा। अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हो ठीक है, आप ड्रॉप ले लो, लेकिन आप सिर्फ एक ही चीज़ करो। ऐसा नहीं कि मैं इस बार एडमिशन ले लेता हूँ जो भी मुझे मिल रहा है, ठीक है, और नेक्स्ट ईयर फिर मैं ट्राई करूँगा नीट के लिए, मुझे MBBS ही चाहिए। नहीं, आपको रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। आपको अगर आप जो भी मिल रहा है वो आप ले लो और लाइफ में खुश रहो, ठीक है। बहुत सारे लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। बहुत सारे लोग को मैंने देखा है फैमिली प्रेशर में आके दूसरी चीज़ें कर लेते हैं, ठीक है, जैसा MBBS उनका गोल है और फैमिली प्रेशर में आके वो BHMS में एडमिशन ले लिया और फर्स्ट ईयर में ही उनका मन नहीं लगता है, वो अपनी लाइफ में सोचते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। नहीं, आपको हर चीज़ें के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि BHMS में क्या होता है, MBBS तो सबको पता है या कैसा होता है, तो आपको हर चीज़ें का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि मेरा एम क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। एक बात मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैंने 4 साल गैप किया, तो फिर मैं अब क्या सोचता हूँ, ठीक है। कभी कभी तो सोचता ही हूँ कि मैंने 4 साल गैप किया और मैं फर्स्ट ईयर में ही, जैसे मैंने फर्स्ट ड्रॉप लिया, मुझे उसी साल अपने आप को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। मैंने उसी साल मुझे BHMS में एडमिशन लेना, ये मैं हमेशा सोचता हूँ। आप लोग बोलते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपका एडमिशन हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे अभी भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि मैंने 4 साल सिर्फ ये, मैं मानता हूँ कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पाया। रियलिटी यही है कि मैं पढ़ नहीं पाया। मेरा मन टूट गया था कि मैं पढ़ूँ, मैं एडमिशन लूँ, ठीक है, लेकिन मैंने वेस्ट तो किया ईयर। उस वजह से मेरे दिमाग में था कि मेरे को डॉक्टर बनना है, बाकी और कुछ नहीं करना है, उस वजह से मैंने ईयर तो वेस्ट किया। आप ऐसा मत करिए कि एक चीज़ के पीछे भाग के आप अपना ईयर वेस्ट कीजिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, ठीक है, आपकी क्षमता अनुसार आपको काम करना है और उसी हिसाब से आप ड्रॉप लीजिए।